Hello students, welcome back to my video lecture. Today I am going to teach you the topic of relative pronouns. Previously I have taught you how to join two clauses with who, whom and whose. Today I will teach you how to join two clauses with which and that. This topic has been designed specially for the secondary classes, though it is useful for all the competitive exams. तो विच और दैट से दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होंगे। पहले मैं आपको विच या दैट से दो क्लोजेस को जोड़ने का वो फॉर्मूला बता रहा हूं जब फर्स्ट क्लोज का ऑब्जेक्ट और सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट सेम हो। ध्यान रहे, इट शुड बी नोटेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस and the subject of the second sentence are same. Look at the board and example. First, the object of the first sentence is the route and the subject of the second sentence is it. It means both are same. यहाँ it route के लिए ही आया है। इसी तरह से अगले सेंटेंस में बुक के लिए दोबारा बुक आया है। इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सेकंड का सब्जेक्ट सेम है। इस कंडीशन में हम विच या दैट से दो क्लोजेस को कैसे जोड़ते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं विच और दैट दोनों एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि विच और दैट से दो क्लोजेस को जोड़ने के रूल्स और स्ट्रक्चर्स ये सेम होते हैं। कुछ वर्ड्स का डिफरेंस होता है जिनकी हम इस वीडियो में ही आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ एज पर फॉर्मूला इसके अनुसार सबसे पहले हम क्लोज फर्स्ट लिखेंगे, तो बाद में हम दैट या विच जो एज पर क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखेंगे और बाद में क्लोज सेकंड, बट इट शुड बी नोटेड एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट। सेकंड क्लोज में सब्जेक्ट को हटाते हुए हम ऐसा करेंगे। तो हम पहले एग्जांपल्स के दोनों क्लोजेस को इस तरह से जोड़ सकते हैं। पहले क्लोज फर्स्ट, डू यू नो द राउट, पूरा लिख देंगे। अब हम दैट या विच में से जो पेपर में दिया गया है उसमें से लिख देंगे। मान लो एक बार के लिए मैं यहाँ दैट से करेक्ट कर देता हूं। अब हम लिखेंगे क्लोज सेकंड, सब्जेक्ट को हटाते हुए, तो यहाँ इट को हटा देंगे क्योंकि ये सेम है। तो अगला पार्ट हम लिख देंगे वाज ब्लॉक्ड यस्टरडे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, डू यू नो द राउट दैट वाज ब्लॉक्ड यस्टरडे। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल। इसी तरह से इसमें भी फर्स्ट क्लोज का ऑब्जेक्ट और सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट सेम दिख रहा है आपको, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई विल चूज द बुक, ये क्लोज फर्स्ट हो गया। अब दैट या विच में से मान लो यहाँ हम एक बार के लिए विच से जोड़ देते हैं विच। अब हम लिखेंगे क्लोज सेकंड, सब्जेक्ट को छोड़ते हुए, तो द बुक को छोड़ देंगे, इज लाइंग ऑन द टेबल। अब हम इसका सेकंड फॉर्मूला पढ़ेंगे। हियर बोथ द सब्जेक्ट्स विल रिमेन सेम, यहाँ दोनों क्लोजेस के सब्जेक्ट सेम रहेंगे। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल के पहले क्लोज का सब्जेक्ट द बॉय और सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट ही। इट मींस ही रिप्रेजेंट्स द बॉय, यहाँ ही बॉय के लिए आया है, तो यहाँ दोनों क्लोजेस के सब्जेक्ट सेम हो गए। सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट द कैमल और सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट इट, तो ये इट यहाँ कैमल के लिए आया है। इट मींस द सब्जेक्ट्स आर सेम हियर। नाउ वी शैल हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब हमें इस फॉर्मूला को लागू करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट फर्स्ट को लिखेंगे, केवल सब्जेक्ट फर्स्ट। इट मींस पहले क्लोज के सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम दैट या विच जो भी क्वेश्चन में होगा उसके हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे हम पहले क्लोज का और बाद में हम लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट सेकंड क्लोज का। लेकिन ध्यान रहे
यहाँ एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हटाते हुए। तो इस तरह से आप यहाँ सब देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ सब्जेक्ट द बॉय लिख दिया। अब दैट या विच में से एक बार के लिए मैंने यहाँ दैट लिख दिया। मैं रूल भी बताऊंगा कि यहाँ मैंने दैट क्यों लिखा, विच क्यों नहीं लिखा। दैट लिख दिया। अब हम लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट बच गया था स्टडीज विद मी, ये लिख दिया। अब कोमा से दोनों क्लोजेस को सेपरेट कर देना चाहिए। अब लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट सेकंड क्लोज का, सब्जेक्ट को छोड़ते हुए। तो यहाँ ही को छोड़ दिया गया है क्योंकि ये सेम सब्जेक्ट है। तो हमने लिख दिया स्टूड फर्स्ट दिस ईयर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी तरह से। तो यहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट द कैमल लिख देंगे। अब दैट या बीच में से मैंने एक बार के लिए यहाँ दैट लिखा। अब रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट क्लोज का, तो ये रिमेनिंग पार्ट यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इज सिटिंग अंडर दैट ट्री, यहाँ तक हो गया। अब दोनों क्लोज को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाई जाती है सेम सब्जेक्ट होने पर। अब हम लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट सेकंड क्लोज का। तो यहाँ इट हट जाएगा, तो इसके बाद रिमेनिंग पार्ट बच गया वाज ग्रेजिंग इन दैट फील्ड ए लिटिल व्हाइल अगो। तो इस तरह से विच या दैट के दोनों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए हैं। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। फिर भी क्लोज टॉपिक से संबंधित आपका कोई क्यूरियोसिटी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और किसी भी तरह का क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको आप आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स ए लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में।